कक्षा 7 अध्याय 3 ऊष्मा। हम जानेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या अंतर होता है। तो देखिए, प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है वह शरीर के टेम्परेचर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का तापमान भी या अन्य पदार्थों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका मानव शरीर के या जानवरों के तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। साथ ही जो प्रयोगशाला थर्मोमापी होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं अगर जो कहा जाए डॉक्टरी थर्मोमीटर का परिसर 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वहाँ उसका कितना होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इस तापमापी की लंबाई डॉक्टरी थर्मोमीटर की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब कहा जाए तो प्रयोगशाला तापमापी की जो लंबाई है वो अधिक होती है और इसके तापमापी की लंबाई प्रयोगशाला तापमापी से कम होती है। मतलब कहा जाता है प्रयोगशाला तापमापी से थर्मोमीटर से कम होती है डॉक्टरी थर्मोमीटर। तो यह बेसिक अंतर था। जैसा कि अध्याय इसमें प्रश्न में क्या बोला है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मोमीटर के बीच समानताएं और अंतर। तो अंतर ये हो गया और समानताएं हम चर्चा करते हैं। प्रयोगशाला थर्मोमीटर में समानताएं कहते हैं तो दोनों ही थर्मोमीटर में एक लंबी नली और बारीक तथा एक समान व्यास के कांच की नली होती है। नली की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों थर्मोमीटर के बल्ब में पारा भरा होता है और पारा पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पारा तो रहते ही कि पारा एक मात्र द्रव धातु है। कौन सी धातु है ये? द्रव धातु है। और साथ ही इसे क्यों रखा गया? कुछ थोड़े भी गर्म प्रसार हो फैलाव करती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें पारा रखा जाता है। अब पारा का वो कांच से चिपकती नहीं है, एक कारण यह होता है क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन ना के बराबर पाया जाता है, तो इसलिए वो चिपकती नहीं है, मतलब चिपकती नहीं है कांच की नली में, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक अंतर, डॉक्टरी थर्मोमीटर में अंतर तथा उसमें कुछ समानता है। जय